रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं द ट्राइबल चीफ द ओटीसी रोमन रिंग्स के बारे में। तो भाई पूरी वीडियो देखना, बहुत बेहतरीन अमेजिंग वीडियो होने वाली है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स रोल द टेप। देखिए, सबसे पहले बात करें ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। फिलहाल रोमन रेंज इस समय गायब चल रहे हैं, डब्ल्यू कंपनी से एब्सेंट चल रहे हैं। रिटर्न कब होगा भाई? नेक्स्ट मंथ सितंबर में, जब स्मैकडाउन मूव कर जाएगा यूएसए नेटवर्क पर, तब रोमन रेंज का रिटर्न होगा विद पॉल हेमन। तब भाई दोबारा से हमको ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में दोबारा से एक नया बदलाव देखने को मिलने वाला, बिकॉज इस बार रोमन रेंज को चाहिए होंगे उनके पुराने साथी, यानी कि द फॉर्मर ब्लड लाइन, यानी कि द ओजी ब्लड लाइन, जे उसो, जिमी उसो एंड सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन हो सकता है बाद में आए, लेकिन पहले जे उसो का आना कंफर्म है, बिकॉज आपको पता ही है जे उसो का इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरह से मंडे नाइट रो पे जे उसो की बुकिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप जानते हैं। बैक टू बैक जे उसो का मैच हारना, बैक टू बैक जे उसो का एक मतलब कहते हैं ना कि अपना एक कंट्रोल खोना, वो होता नजर आ रहा है। और जे उसो का भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जे उसो इज नॉट दैट मैन। वो एक सिंगल कंपेटिटर नहीं है, आप उसको सिंगल बुक नहीं कर सकते। तो जे उसो का भाई सिंपल सादा यही है कि भाई वो टैग टीम में चल सकता है, और यही कारण है कि भाई अब बहुत ही जल्दी जे उसो का रोमन रेंज के साथ रीयूनियन हमको देखने को मिलने वाला है। बिकॉज सर्वाइवर सीरीज में कंफर्म है वॉर गेम मैच होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, रोमन रेंज, जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, टांगा लियो एंड जेकब फाटू। भाई बवाल होने वाला है। और आपको मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में बहुत तगड़े रूमर है, और ये भी अपडेट में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। जिला फाटू, जी हाँ, जिला फाटू आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग जानते होंगे। जिला फाटू भाई इन्हीं की फैमिली का बंदा है। जेकब फाटू, आई थिंक जिला फाटू दोनों भाई हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई कोई रिलेशन है इनके बीच में। ये सभी एक ही फैमिली से आते हैं, कोई चाचा मामा दूर भतीजा भाई, ये सब ये चल रहे हैं इनके बीच में। सो जिला फाटू का दोस्तों चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो इस साल अपना डेब्यू करने वाला है ब्लड लाइन के अंदर। जी हाँ, यानी कि 5 बंदे हो जाएंगे भाई ग्रुप के अंदर। सोलो सिकोवा ने पहले टामा टोंगा को शामिल किया, फिर टांगा लियो आया, जेकब फाटू है, एंड राइट नाउ दोस्तों सबसे ज्यादा चांसेस हैं जिला फाटू के आने के, यानी कि टोटल 5 बंदे होने वाले हैं इस ग्रुप के अंदर। और दोस्तों आप समझ सकते हैं जितने बंदे इस ग्रुप के अंदर आएंगे उतना ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पीक पर जाएगी। बिकॉज आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 41 तक प्लान्ड है। वहां तक डब्ल्यू कंपनी को किसी भी तरह से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच तभी होगी जब वक्त बाय वक्त, यानी कि टाइम बाय टाइम हमको एक नई कड़ियाँ खुलती नजर आएंगी। जैसे कि पहले हमको रोमन का रिटर्न देखने को मिला, अब टीम भारी पड़ रही है रोमन पे। अब रोमन का जब रिटर्न होगा वो ब्लड लाइन को लेके आएगा अपनी पुरानी वाली, एंड देन फिर सर्वाइवर सीरीज में, एंड देन फिर भाई जिला फाटू का भी डेब्यू होगा और ब्लड लाइन में वो आने वाला, यानी कि यहाँ पर गिनती बढ़ने वाली है। बिकॉज अब ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन ये एक सिविल वॉर के अकॉर्डिंग मैच होने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जब ये चीज़ होगी, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, यू नेवर नो व्हाट द कमिंग, बिकॉज द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ द स्टोरी लाइन। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी में एक स्टोरी लाइन ही है जिसको हम इंजॉय करते हैं। अगर डब्ल्यू कंपनी में भाई स्टोरी लाइन नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो हम इतना रेलिवेट कभी कर पाते। तो मेरा ओपिनियन सिर्फ यही है भाई, आपको सिर्फ वेट करना है रोमन के रिटर्न का। सितंबर में रोमन का रिटर्न है, एंड देन फिर भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन दोबारा आने वाली है। अब दोस्तों एक और चीज बताने वाला हूँ, ये जुड़ी है रेसलमेनिया 41 में एक पॉसिबल मैच से। ये है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। ये मैच बहुत सालों से प्लान्ड है, करीबन 10 सालों से ये मैच प्लान्ड है। मैं 2014 से सुनता आ रहा हूँ कि ये मैच होगा 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 होगा, लेकिन अभी तक ये मैच नहीं हुआ था। इस साल बहुत तगड़ा चांसेस बन चुके थे, कंफर्म भी था भाई रोमन वर्सेस रॉक, लेकिन कोडी रोड्स बीच में आ गया जिस वजह से ये मैच नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया 41 में पॉसिबली है कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के चांसेस बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ पर बताया जा रहा है जो ट्रिपल एच के ओरिजिनल प्लान बताए जा रहे हैं रेसलमेनिया 41 के लिए, वो द रॉक वर्सेस रोमन रेंज नहीं बल्कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला। यानी कि आपको रोमन रेंज रॉक इस नेक्स्ट ईयर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई मैं नहीं चाहता ये और डिले हो मैच, बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है,
1 साल और नहीं खींच पाओगे आप। किस वजह से खींचोगे? अभी जो स्टोरी लाइन रोमन के पास है ब्लड लाइन की, वो बहुत तगड़ी है। और रोमन एक तरह से फेस टर्न हो चुका है रोमन का, वो बेबी फेस के रूप में काम कर रहा है, बेबी फेस टर्न हो चुका है और एज अ फेस वो काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है भाई कि ब्लड लाइन का एक तरह से रुतबा बढ़ चुका है, सोलो सिक्वा का रुतबा बढ़ चुका है। अगर आगे चल के चलो मान लीजिए अगर रॉक वर्सेस रोमन होना है तो स्टोरी लाइन में पहले से रूमर है कि रॉक लीडर निकलने वाला है सोलो सिक्वा का, उसकी नई ब्लड लाइन का। अगर चलो मान लो ऐसा भी होता है तो प्रॉब्लम यह है भाई कि रॉक एक तरह से अपने ऊपर सारी अपॉर्चुनिटी ले लेगा और सोलो सिक्वा का पूरा कचरा हो जाएगा। बिकॉज फैंस जब भी इंटरेक्ट कर रहे हैं सोलो से, जब रॉक अपने आप को रिवील करेगा एज अ लीडर ऑफ दिस ब्लड लाइन, तो भाई वो सोलो सिक्वा का सारा तामझाम खत्म हो जाएगा। एक तरह से पूरी जो ब्लड लाइन बनी है वो रॉक के नाम हो जाएगी। और रॉक तो भाई पहले से ओवर है पब्लिक के बीच में, उसके पास सब कुछ है और सोलो सिक्वा के पास इतना सब कुछ नहीं है जिस वजह से उसको ओवर किया जाए। सो यही प्रॉब्लम है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। रॉक को इस स्टोरी लाइन में नहीं घुसना चाहिए। अगर वो खुद को लीडर घोषित करता है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ब्लड लाइन में जो सोलो सिक्वा का पुश हुआ है अभी तक, देखिए पहले के मुकाबले सोलो सिक्वा ने बहुत अपने ऊपर काम किया, आप भी जानते हैं। उसकी माइक स्किल्स भी ठीक ठाक हुई है, उसकी फाइटिंग स्किल भी अच्छी हुई है और वो एक मेन इवेंट लेवल भी लगता है, समझ रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं अगर रॉक आ जाएगा तो वो पोजीशन सोलो सिक्वा से हट जाएगी। बिकॉज आपको पता है भाई रॉक के सामने सोलो सिक्वा क्या कुछ भी नहीं है, तो समझ सकते हो भाई एक लेवल नहीं है। तो रॉक को मेरे अकॉर्डिंग इस स्टोरी लाइन से अलग रखना चाहिए। अगर रोमन रॉक कराना है आपने कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक सिंगल फ्यूड को आप चलाइए। रॉयल रंबल तक आप ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को एंड कर दीजिए, रोमन वर्सेस सोलो करा के एंड कर दीजिए एंड देन फिर रॉयल रंबल के बाद रॉक वर्सेस रोमन करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी, लेकिन भाई अगर हम ऑब्जर्वर्स की माने तो रॉक वर्सेस रोमन ये पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट ईयर। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या हो रहा है, बिकॉज ये दिमाग से खेलने वाली बातें हैं। कभी रूमर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ये चीज़ें होती है प्रेडिक्शन स्पोर्ट्स के अंदर। बिकॉज आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये होगा लेकिन वो होता नहीं है, जो होना है वो होता नहीं है और जो नहीं होना है वो सारा कल हो जाता है। तो उससे ये ऐसा चीज़ें समझ से बाहर है भाई। बंदा करे तो करे क्या, किस तरह से प्रेडिक्ट करे? आप हमें बोलते हो भाई आप प्रेडिक्शन करो, आप हमको बताओ कौन जीतने वाला है। यार हम कैसे बता दें भाई, हम अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं लेकिन वो सच है नहीं, वो तो डब्ल्यू कंपनी को पता है ना भाई। हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच होना है, बिल्कुल कोडी जीतने वाला है। अब क्या प्रेडिक्शन बताऊं मैं इसमें, सबूत है भाई आपके पास। ये एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है, प्रिडिक्टिव स्पोर्ट्स है, जीतना हारना फिक्स है, इसमें क्या मैं आपको बताऊं चीजें। लेकिन द मेन टॉपिक है भाई रोमन वर्सेस रॉक। अगर ये और डिले हो गया ना तो भाई बिल्कुल ये और खत्म हो जाएगा मैच, कोई नहीं देखना चाहेगा इसको रेसलमेनिया 42 के अंदर। रेसलमेनिया 41 में करवा दो, दैट्स इट। बिकॉज अगर रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस रोमन नहीं होता है तो रोमन का मैच किससे होगा भाई? सोलो सिक्वा से। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रोमन वर्सेस सोलो रेसलमेनिया कैलिबर का मैच नहीं है। रोमन रेंस जो रेसलमेनिया को 9 बार मेन इवेंट कर चुका है बैक टू बैक, उसका मैच सोलो सिक्वा से कराओगे, वो भी रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर, भाई बिल्कुल भी नहीं। रोमन की बेइज्जती है, बिल्कुल बेइज्जती है उसकी। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई या तो बैड ब्लड में समेटो या रॉयल रंबल में समेटो, रोमन वर्सेस सोलो खत्म। उसके बाद रोमन रॉक कराओ रेसलमेनिया 41 में। यही प्लान होने चाहिए ट्रिपल एच के, यही प्लान होने चाहिए डब्ल्यू कंपनी के और यही प्लान काम करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा दिमाग चलाया तो भाई मेरे ओपिनियन से रोमन की पूरी स्टोरी लाइन जो भी चल रही है खत्म हो जाएगी भाई बिल्कुल। एक तो खुद सोचो कि अभी रोमन आने वाला है नहीं 3 हफ्तों तक, तो रोमन जब आएगा उसके बाद झट से स्टोरी लाइन बैड ब्लड के लिए स्टार्ट होगी, रोमन वर्सेस सोलो स्टार्ट होगा, उसके बाद क्राउन जूल, सर्वाइवर सीरीज एंड देन रोयल रंबल। तो भाई रोयल रंबल तो रेसलमेनिया का एक स्टेज होता है ना, रोयल रंबल से पहले सब एंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर रोयल रंबल में भी चीज़ें नहीं सकती तो समझ सकते हैं कि भाई रॉक वर्सेस रोमन पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट ईयर। और आई थिंक अगर ऐसा हो गया ना तो भाई सबसे बड़ी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे बहुत गलत बात होने वाली है ये। बिकॉज अब इसके बाद तो भाई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो इस साल की थी, लेकिन इस साल चलो कोडी की स्टोरी लाइन बहुत भारी थी फैंस में, वो स्टोरी फिनिश करनी थी। लेकिन राइट ना वो स्टोरी फिनिश हो चुकी है, रोमन टाइटल हार चुका है और रेसलमेनिया में देख चुका है कि रोमन की स्पीयर लगी थी रॉक को, अनएक्सपेक्टेड है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी, वो भी स्टोरी लाइन में इंक्लूड होगी। सो अब परफेक्ट टाइम है आपके पास रोमन रॉक करवाने का, भाई डिले मत करना, बहुत बड़ा मैच है, दैट्स इट। रॉक वर्सेस कोडी कराओगे, प्रिडिक्टेबल मैच है, प्रिडिक्टेबल मैच है, रॉक हारेगा। रॉक को चैंपियन बना भी मत देना भाई, ये विंस मैकमैन की आरा नहीं है, समझ लो बैकलैश मिलेगा बहुत तगड़ा।
रेसलमेनिया में 2 मैचेस बता रहा हूँ, कोडी वर्सेस रेंडी ओटन, ये कंफर्म मैच मान लीजिए, और रोमन वर्सेस रॉक, दैट्स इट। इसके अलावा ट्रिपल एस से कहना चाहता हूँ भाई, और किसी कार्ड के साथ मत जाइयो, रेसलमेनिया को खराब कर देगा, दैट्स इट। So दोस्तों, this is the latest video from today. I hope you like the video and please share the video if you like it and don't forget to subscribe. Subscribe करो भाई The Cult of Wrestling for the latest news about WWE. पूरी वीडियो देखो भाई, पूरी वीडियो देखो. That's it. Thank you very much. See you next. I see you tomorrow.